बुलडोजर एक्शन में गई मां बेटी की जान, लेखपाल एसडीएम सहित कुल 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कानपुर शहर देहात के रूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरौली गांव से एक हृदय विदारक घटना निकलकर सामने आई है, जिसने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को दहलाकर रख दिया है। बताते चले कि अतिक्रमण के नाम पर किए जा रहे बुलडोजर एक्शन के क्रम में वहीं एक झोपड़ी में रहने वाले कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी प्रमीला दीक्षित तथा उनकी 23 वर्षीय बेटी नेहा दीक्षित की जिंदा जलने से मौत हो गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन के द्वारा कृष्ण गोपाल दीक्षित एवं उनके परिवार को उनकी झोपड़ी को अतिक्रमण बताते हुए उसे वहां से हटाने के लिए कहा गया था, जिसके विषय में बात करने हेतु उनकी पत्नी प्रमीला दीक्षित के द्वारा स्थानीय कलेक्टर से मिलने हेतु उनके पास जाया गया था, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार के द्वारा प्रशासन को यह कहा गया कि यह मामला अदालत के अंदर रहता था, जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। इस बात पर पीड़ित परिवार और प्रशासन के बीच थोड़ी नोकझोंक हो गई। इसी क्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा झोपड़ी पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जिससे झोपड़ी में आग लगी और उसके अंदर मौजूद कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी तथा बेटी की जलने से मौत हो गई। जानकारी हो कि इस मामले में सूत्रों के हवाले से यह खबर भी निकलकर सामने आई है कि झोपड़ी गिराने के पश्चात प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से दोनों मां बेटी को जानबूझकर आग लगाकर जिंदा जला दिया गया है, जिसकी पुष्टि एक रफ्तार समय संचार के द्वारा नहीं की जाती है। जानकारी हो कि उक्त मामले को देखकर तुरंत आसपास तथा गांव के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की जाने लगी, जिसकी सूचना पाते ही अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी, मीडिया कर्मी सहित सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। बता दें कि मामले की सूचना प्राप्त होते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल के जरिए बात करके संवेदनाएं व्यक्त की गई तथा पीड़ित परिवार को यह आश्वासन दिया गया है कि दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी पुश्तें भी याद रखेगी। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 11 नामजद तथा 12 अज्ञात व्यक्तियों के नाम है। इसमें से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी आरोप दर्ज किए गए हैं। जानकारी हो कि आरोपित प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर तुरंत रूप से कार्रवाई करते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार के द्वारा दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने सहित निवास स्थान, मुआवजा एवं दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी जैसी अन्य मांगे सरकार से की गई थी, जिसके पश्चात डिप्टी सीएम से प्राप्त आश्वासन से पीड़ित परिवार संतुष्ट है। खबर है कि उक्त कार्रवाई में पीड़ित व्यक्ति कृष्ण गोपाल दीक्षित को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। कृष्ण गोपाल दीक्षित की मानसिक स्थिति को स्वतः ही समझा जा सकता है कि जिसकी पत्नी एवं बेटी आंखों के सामने जिंदा जलकर मर रही हो और वह कुछ नहीं कर पा रहा हो तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक रफ्तार समय संचार की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। कानपुर उत्तर प्रदेश से संवाददाता ऋषि मिश्रा की रिपोर्ट। क्या हो गया मामला जो आप यहाँ डीएम ऑफिस में आई हुई हैं? अरे भैया, मैं लेखपाल ने पूरा घर गिरा दो, कुछ न नोटिस आई न कुछ, अपने आप आके खड़ी हुई गाड़ी इमरजेंट आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और जबरदस्ती परिवार भी घुमाए हैं। उन्होंने पैसा घूस लेके पूरा मकान अब क्या चाहती हैं आप? अब यही चाहती हैं कि हमें मकान मिले और रहने की जगह मिले। ग्राम समाज की जगह पे जमीन थी, मकान था आपका ग्राम समाज की जगह पे? हाँ। और भी लोगों की जगह थी? और सब लोगों की बने हैं, लेकिन हमारे का गिरा देंगे। आपकी गिरा दी गई है? पर्सनल आप केवल गिराई गई। क्या लगता है क्यों गिरा दिया गया? पता नहीं क्या गिरा दिया। क्या मांगे हैं आप? मेरी मांगे यही है कि डिप्टी सीएम या सीएम आके यहाँ पे आके वो खुद देखें आके कि यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा नरसंहार हुआ है। पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है 3 दर्जन से लोगों के ऊपर, इसको क्या मानते हैं? उन्होंने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। मुकदमा सिर्फ ये मुझे लगता है एक दिखावा टाइप में है, कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सीएम आके देखें और वो खुद इस मामले में को संज्ञान में लें। और क्या मांगे हैं? कार्रवाई में क्या चाहते हैं? कार्रवाई में चाहते हैं जो मतलब अपराधी हैं उनको गिरफ्तारी हो। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि जेसीबी ने छप्पर गिरा दिया और आपकी माँ और बहन उसमें दबकर मौत हो गई। इसको क्या मानते हैं, कैसे दृष्टि देखते हैं, क्या कहना चाहिए? जी, वो ये प्री प्लान मर्डर है। यहाँ पे मतलब प्लान करके मर्डर किया गया, आग लगा के मतलब जलाया गया है यहाँ। उसमें हम और अपने पिताजी ये 2 लोग बाहर निकल आए हैं, तो पिताजी को गंभीर चोटें भी आई हैं, मुझे भी आई हैं, मुझे हल्की फुल्की आई हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा आई हैं। जिलाधिकारी मौके पर नहीं आए? जिलाधिकारी तो देखने भी नहीं आई यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हुआ। क्या कारण लग रहा है आपको? वो खुद इस षड्यंत्र में साजिश में शामिल हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आई। एडीजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, आपसे बात हुई है, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है? वो बार बार मुझसे यही कह रहे हैं कि मतलब कि पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी उठाओ, मतलब करवा दो, और आश्वासन कुछ नहीं। रात के समय पोस्टमार्टम के लिए शव जा रहा था, फिर आखिर क्या वजह हो गई जो आपने नहीं जाने दिया? मुझे लगा कि वो जो एक डीएम का जो वीडियो था वो वायरल हुआ है कि मतलब हम लोगों ने आत्महत्या की हुई है, तो मुझे लगा कि मुझे ही और मुझे पे कुछ मुकदमे लेखपाल के या मेरे ऊपर खुद लगाए गए हैं, तो
इस चक्कर में मैंने सोचा कि ये मुझे ही इसमें फंसाना चाहते हैं। इससे पहले भी मुझे फंसाया गया हुआ था, मुकदमे भी मेरे ऊपर लगा दिए गए थे और इस जगह का मेरा वाद भी दाखिल था कोर्ट में, जिसको मैंने बताया भी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं। सर, राज्य मंत्री आई थे आपके पास प्रताप शुक्ला, क्या आश्वासन दिया, क्या लगता है सीएम योगी को लाने में सक्षम है? जी, उन्होंने कहा कि सीएम से मुलाकात कराएंगे, बाकी उनकी बात मतलब कुछ भी संतुष्ट नहीं हूँ उनकी बातों से। आगे क्या रणनीति रहेगी, कब तक ये? हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, तो आप बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को ये मत समझना कि तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना? एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ये मतलब आश्वासन दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। अगर वो मेरे साथ मतलब जो उन्होंने वादा किया है वो अगर पूरा करते हैं तो मैं उससे संतुष्ट। आपने क्या बात कही? सीएम साहब से मिलवाना है। आपने क्या बात कही डिप्टी सीएम साहब से? मैंने उनसे कहा था मुझे सीएम साहब से मुलाकात कराइए और जो भी अपराधी हैं उनको त्वरित मतलब तुरंत जेल में या जो भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाई जो है तुरंत करवाइए। उसके बाद जो हमें आवास दिलाइए और जमीन का पट्टा कराइए और सरकारी नौकरी दिलाइए और 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि हम दोनों भाइयों को अलग अलग दिया जाए। उसके बाद पापा को पेंशन और हमारा राशन कार्ड दोनों। संतुष्ट है आप? जी। तो अब सबका पोस्टमार्टम और जो अंतिम संस्कार है उसके लिए आप तैयार? कानूनी कार्रवाई शुरू हो जी, मैं चाहता हूँ सर सम्मानजनक जो भी कार्रवाई करनी है वो परिवार के साथ मिलकर प्रशासन जो है मदद करते हुए गांव वाले सब लोग हैं, इनके परिवार वाले जो भी है आगे कार्रवाई करती जाएगी और जो भी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव